माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हार्दिक बधाई देते हैं। इसका बाप पहले नेहरू बन चुका है, देश का प्रधानमंत्री 3 बार नेहरू बन चुका है। ये कंगना का बाप बता रहा हूँ, कंगना का बाप बता देंगे। कंगना का बाप बता रहा हूँ। तो जब तुम्हें पता नहीं, इतिहास 60 साल में नहीं बना कोई, इतिहास तुम्हें पता नहीं, भूगोल तुम जानते नहीं हैं। तो कंगना बता रही, मैं थोड़ी यार अब अगर वो गधे को घोड़ा कहने लगेगी तो मैं थोड़ा ही कहूँगा। जब तीसरी बार पंडित नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, 2/3 बहुमत से जीत करके आए थे। ये तो बैसाखियों पे आया, तो ये इतिहास कहाँ है? ये तो हारा है, जनता ने बहुमत से नीचे ला के खड़ा कर दिया, हार है। इतना बढ़िया बजट बना दिया, पूरे अब तक इतिहास में इतना बढ़िया बजट नहीं बना। बिल्कुल ऐसा बजट कभी नहीं आया जिसमें शिक्षा का भी घट गया हो, स्वास्थ्य का भी घटा दिया हो, और ये सेना का भी घटा दिया हो, रिसर्च का भी घटा दिया हो, जेल का भी घटा दिया, बेल का भी घटा दिया, रेल का भी घटा दिया। बस एक ही बढ़ा, कारपोरेट का बढ़ा दिया। अच्छा, संजय सिंह का ये कहना है जेल का बजट बढ़ाओ, भाजपा वालों को अंदर जाना है। इस पर क्या कहेंगे? बहुत हंसी ठिठोली हो रही है। देखिए, अरे ये जेल से बचने के लिए ही तो बिहार को और नायडू को वो दिया गया है बजट, कि अगर उन्होंने बैसाखी खींच ली और सरकार गिर गई तो जब 10 साल के नरेंद्र मोदी सरकार के कुकर्म है, वो चिट्ठा खुलेगा और उस चिट्ठे के खुलते ही इनको तिहाड़ जाना पड़ेगा। तो वो इसलिए कह रहा है कि हमने तो इस तंगी में इस जेल में काट लिया, कुछ काट रहे हैं। अरे तुम्हें भी जाना है तो अपने पहुंचने से पहले कम से कम जेल तो अच्छी कर लो। बच्चों के स्कूल और हॉस्पिटल तो आप अच्छे कर नहीं पाए, कम से कम जेल तो अच्छी कर लो जहां तुम जाओगे। लेकिन बजट में ये भी तो कहा गया है कि अर्थव्यवस्था बहुत आगे बनेगी 2027 तक। कैसे बनेगी? कंगना कह रही थी। कैसे बनेगी? यार देखो, एक चीज़ है, मेरे से बात करो, देश के सांसद है, मेरे से बात करो, देश के प्रधानमंत्री की बात करो, गृह मंत्री की बात करो, या किसी मुख्यमंत्री की बात वित्त करो। मंत्री भी तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया बजट है। वित्त मंत्री ने कब कहा? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। देखिए, सब लोग जब देश में चर्चा हो रही हो और उस संसद में चर्चा चल रही हो उस बजट पर, और देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री और देश का वित्त मंत्री तीनों गायब हो, तो क्या कहोगे? भाग गए संसद से, मुंह छुपा रहे हैं तीनों। और ये नेम प्लेट वाला विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया यार, 2 हफ्ते के बाद उस पर कुछ सुनाएगा। अमेरिका तक पहुंच गया मामला। 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट अपना सुनवाई करेगा, तब तक खबर खत्म हो गई। लेकिन देश के नाम अमेरिका तक आज खबर आई, अमेरिका तक ये मामला पहुंच चुका है। वहाँ के विदेश मंत्री जो है, जो पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। तो इज्जत कैसे, क्या कहते हैं फिर इस मामला, कितना इफेक्ट पड़ेगा विदेश में? मोदी की इज्जत बढ़ रही है। तुम ही तो कहते हो मोदी के डंके बज रहे हैं, तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है, जो भी लिया इस पर। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, देखते रहो। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसला और भी दे दिया कि जो प्रदेशों की खनन है उस पर मोदी अपना अधिकार जमाए बैठा था, तो जो संपदा प्रदेशों की है उस पर टैक्स वसूलने का भी अधिकार प्रदेश सरकार को दे दिया है। अब पता चलेगा मोदी को। मोदी का सिर्फ एक ही नियम है कि कैसे सरकार को आगे खींचा जाए, कैसे इनको एक दूसरे में उलझा के कैसे सरकार को धीरे धीरे आगे खींचा जाए, क्योंकि सरकार के पास ना तो पैसा है, ना नीति है, ना नीयत है। ये सरकार कैसे चलेगी? मुझे नहीं लगता कि ये सरकार अगले बजट के बाद चल पाए। पैसा नहीं है तो दुनिया का नंबर 1 जो है अर्थव्यवस्था कैसे बन रही है? कहाँ बन रही है? जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जीते हो, जिस देश में कॉरपोरेट टैक्स दे, जितने ये उद्योगपति हैं देश के, ये टैक्स देते हैं सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए, और देश का कर्मचारी वर्ग टैक्स देता है 11 लाख करोड़। तो कौन ज़्यादा दे रहा? और पैसा किसका माफ़ हो रहा? 10 लाख करोड़ रुपए वो टैक्स देते हैं और 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ़ हो जाते हैं, तो वो टैक्स कहाँ दे रहे हैं? वो तो इस देश के टैक्स का पैसा लूट रहे हैं। ये नहीं बताएगा मोदी, ना बताएगी निर्मला सीतारमण, ये नहीं बताएंगे किसानों को किस मद में पैसा दिया, ये नहीं बताएंगे। बस आपको उलझा के रखेंगे ताकि इस बजट को समझने के लिए
आपने मदारी देखा होगा, गांव में आता है, एक झोला उठा के आता है और डुगडुगी बजा के बच्चों को इकट्ठा करता है। क्या चाहिए तुम्हें? बोला हमें बिस्किट चाहिए, बोला ये ले। हमें टॉफ़ी चाहिए, बोला ये ले। बोला हमें मिठाई चाहिए, बोला ये ले। बोला हमें पैंट चाहिए, बोला ये ले। जो मांगोगे वही दे देगा निकाल के। और जैसे ही खेल ख़त्म वैसे ही सब चीज़ ख़त्म। तो ये ऐसा ही ये बजट है। भारत के इस बजट को समझने के लिए आपको मंदारी का वो खेल समझना पड़ेगा। ना तो आप उस मंदारी का वो खेल समझ पाए और ना हिंदुस्तान की जनता इस बजट को समझ पाएगी। चलिए थैंक यू। बोलने दो, बोलने दो। सबके अगर निकाल देंगे कंगना आप। किसकी? सबकी। अरे यार देखो, शब्द वो यूज करो और उससे तुलना करो। ऐसे जने कितने संसद में आए और कितने गए। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये वो समाजवादी संसद में गए हैं जब 3 थे, जब किसी के सामने नहीं झुके। अब के तो 37 हैं और सारे अधिकतर युवा गए और अभी तो 2 ही बोल रहे। अभी तो 2 ही बोल रहे, या तो अखिलेश जी बोल रहे या धर्मेंद्र बोल रहा, बाकी तो नहीं बोल रहे। जिस दिन बोलेंगे एक 20 पे भारी पड़ेगा। बदतमीजी से बोल रहे हैं धर्मेंद्र। कैसे? हाँ, कैसे बदतमीजी से बोल रहे हैं? सांसदों का अपमान कर रहे हैं वो। क्यों? चिल्ला कर बोल रहे हैं। चिल्ला के बोले नहीं, बेईमान बता रहे हैं। जब मेरा बोलने का समय है तो तू क्यों बोल रहा है भाई बीच में? बेईमान बता रहे हैं। मैं उससे बात कर रहा हूँ, चेयर से बात कर रहा हूँ, वो बीच में क्यों बोल रहा है? और जब बोलोगे तो तुम्हारी तो पोल खोलेंगे। और यहाँ गए क्यों? गुंडई है ये। गुंडई है ये। गुंडई है, FIR करा देता, कराई क्यों नहीं? वही है, मोदी वाली भाषा बोलेगा कि मेरा 2.5 घंटे तक गला दबाया और पार्लियामेंट थाने में FIR दर्ज नहीं कराई। तो गला तो दबाई रहो आप, मोदी जी का बोलने नहीं देते। दर्द हुआ जब देश के चुने हुए सांसद 150 सांसद संसद से बाहर निकाल दिए निलंबित करके, तब दर्द नहीं हुआ था? जब 750 किसान सड़कों पर थे, वो देश का किसान सड़कों पे था और 750 किसानों की शहादत हुई थी, तब गला नहीं दबा था उन किसानों का? हैं? जब देश की पहलवान बेटियां सड़कों पे घसीटी जा रही थी और ये शहंशाह इस नई संसद का उद्घाटन कर रहा था, हैं? उन बेटियों के चेहरे पर सुरक्षा बलों के जूते रखे हुए थे, वो गला नहीं घुटना था? हैं? वहाँ देख रहा मणिपुर में बेटियों को नंगी करके घुमाया जा रहा, वो तो गला घोटने से भी बुरा। इससे तो उन्हें मार देते। इज्जत बर्बाद करने से अच्छा है मर जाना। तो वो किस नर्क में जी रहे होंगे। और देश का प्रधानमंत्री यहाँ बैठा और इमोशनल कार्ड खेल रहा।